शुक्रवार को 21 राज्यों की 102 सीटों पर वोटिंग की प्रक्रिया शुरू हो गई। 1600 से अधिक उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला ईवीएम में कैद हो चुका है। हालांकि नतीजों के लिए अभी इन कैंडिडेट्स को करीब 1.5 महीने का इंतजार करना होगा। अब 26 अप्रैल यानी शुक्रवार को दूसरे चरण का चुनाव होने वाला है। हिंदुस्तान दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, 543 सीटें, और ये 543 सीटों पर निष्पक्ष चुनाव कराना बहुत ही बड़ी चुनौती होती है। चुनावी प्रक्रिया को सरल बनाने के लिए सुरक्षा, डेमोग्राफी, संसाधन जैसे अलग अलग कारणों की वजह से कई चरणों में चुनाव कराए जाते हैं। अब एक बार भारत का ये नक्शा भी देख लीजिए। आपको स्क्रीन पर ये नक्शा नजर आ रहा होगा, जिससे आप पहले और दूसरे चरण के इलाकों को बेहतर तरीके से समझ सकें। पहले चरण में जहां उत्तरी राजस्थान, उत्तराखंड, नॉर्थ ईस्ट, तमिलनाडु, छत्तीसगढ़ और छत्तीसगढ़ से लगने वाली मध्य प्रदेश की सीटों पर चुनाव हुए, तो वहीं अब 26 अप्रैल को कर्नाटक की, छत्तीसगढ़, यूपी की 8, बिहार की 5, बंगाल की 3 सीटें सहित 89 सीट्स पर चुनाव होंगे। और ये दूसरा फेज कितना महत्वपूर्ण है, क्योंकि हमने लगातार पहले फेज की महत्व आपको बताया कि पहला फेज भारतीय जनता पार्टी को किस दिशा में, विपक्ष को किस दिशा में ले जाएगा। अब यह है दूसरा फेज, जहां पे चुनाव प्रचार को अगले गियर में बदल दिया है। अब देखिए, इन 89 सीट्स पर इस शुक्रवार को चुनाव होने हैं। बिहार और बंगाल की जिन सीटों पर वोटिंग है वो सीमावर्ती इलाके से, कर्नाटक और केरल की जिन सीटों पर वोटिंग होनी है वो भी एक दूसरे से लगते हैं। दरअसल जैसे चुनाव आयोग इस पूरी प्रक्रिया को सरल बनाने के लिए इलाकों का बंटवारा करता है, राजनीतिक दल भी उसी हिसाब से अपने मुद्दे और एजेंडे को बदल देते हैं। इसीलिए हम कह रहे हैं कि अब आपको पहले फेज से दूसरे फेज में जो ये ट्रांजिशन फेज है, इसमें मुद्दे, आक्रामकता, तरीके, सब कुछ चुनाव प्रचार के बदलते नजर आएंगे। वो नारे जो आपने अब तक नहीं सुने, वो नारे अब आपको सुनने में आने लगेंगे। बड़े नेताओं के दौरे हों, रैलियां हों, ये भी उसी हिसाब से तय होते हैं। पहले चरण के चुनाव प्रचार के दौरान भी हमने देखा कि कैसे समय के साथ ना सिर्फ नए नए चुनावी मुद्दे सामने आए, बल्कि एक दूसरे पर आरोप का तरीका भी बदलता चला गया।